तो चंबल की घाटियों का जिक्र होते ही हमें वहाँ की घाटियों में रहकर पुलिस और सरकार में खौफ पैदा करने वाले मान सिंह, महिला डाकू फूलन देवी, माधव सिंह, विक्रम मल्ला जैसे डाकुओं के इतिहास की यादें ताज़ा हो जाती हैं। दोस्तों, ये उन डाकुओं के नाम हैं जिनकी आज भी चंबल की उन घुमावदार और अनोखी पहाड़ियों की यादें बसी हुई हैं। इन सभी डाकुओं ने चंबल में ही रहकर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और यहीं से ही अपनी टीम को चलाते थे। लेकिन दोस्तों, इन सभी लोगों की कहानी के साथ एक कहानी ऐसी भी जुड़ी है जो इन लोगों से काफ़ी अलग थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डकैत पान सिंह तोमर की। अपने शुरुआती जीवन में उन्होंने अपने कार्यों से कई लोगों का दिल जीता और वो लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति की तरह थे। और वहीं उम्र के दूसरे पड़ाव में उनके साथ ये विपरीत हुआ। उन्हें अपने जीवन का यह पड़ाव लोगों की नफरत और गुस्से के बीच जाना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे एक देश की रक्षा करने वाला सैनिक बन गया चंबल का सबसे बड़ा डकैत। पान सिंह तोमर का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव बेड़ोसा में 1 जनवरी 1932 में हुआ था, जहां लोग बचपन से सपना देखते हैं कि वो बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन इसके विपरीत पान सिंह तोमर का सपना था कि वो देश की सेवा के लिए एक सैनिक बने। आगे चलकर उन्होंने भारतीय सेना के लिए तैयारी की और सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनकी पोस्टिंग पहली ज्वाइनिंग उत्तराखंड के रुड़की में सूबेदार पद से हुई। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा ज्ञात हुई कि वो एक सैनिक होने के साथ एक अच्छे एथलीट भी हैं। पान सिंह तोमर में कई किलोमीटर लगातार दौड़ने का खास टैलेंट था। तब सेना के अफसरों ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्हें लंबी दौड़ की तैयारी करवाने लगे। दोस्तों, पान सिंह तोमर ने देश की सेवा के लिए सैनिक बन अपना फर्ज अदा करने के लिए साथ एक अच्छा एथलीट बन देश के लिए कई मेडल जीते और पूरी दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया। दोस्तों, पान सिंह तोमर ने 1958 में आयोजित हुए टोक्यो एशियाई गेम्स में भारत देश के एथलीट के रूप में इस खेल में प्रतिनिधित्व किया था और लगातार 7 सालों तक स्टीप चेज के चैंपियन भी रहे थे। साथ ही पान सिंह तोमर ने अपने नाम 3000 मीटर को 9 मिनट 2 सेकंड में पूरा करने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया था, जिसे तोड़ने में दुनिया के एथलीटों को करीब 10 साल लग गए थे। खेल में उनकी इस प्रतिभा के कारण सेना ने साल 1962 और 1965 चीन और पाकिस्तान के युद्ध शामिल नहीं किया था, क्योंकि देश अपने इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को भी नहीं खोना चाहता था। देश की एक सैनिक और एथलीट के रूप में सेवा देने के बाद उन्होंने साल 1972 में रिटायरमेंट ले लिया। हर सैनिक की तरह अपना बाकी का जीवन परिवार और गांव के लोगों के साथ जीने के लिए पान सिंह गांव में रहने लगे। लेकिन गांव में ही रहने वाले एक खतरनाक व्यक्ति बाबू सिंह अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद हो गया। बाबू सिंह गांव का एक दबंग व्यक्ति माना जाता था और वो गांव के लोगों को डराने के लिए कई लाइसेंस की बंदूकें रखता था। पान सिंह और बाबू सिंह के बीच झगड़े की प्रमुख वजह थी कि पान सिंह के पूर्वजों ने बाबू सिंह के पूर्वजों के पास अपनी जमीन के कागजात गिरवी रखे थे और उन्हीं को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई। लड़ाई झगड़े से हमेशा 100 कदम दूर रहने वाले पान सिंह अपनी इस बात को लेकर अपने जिला कलेक्टर के कार्यालय में जा पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर पान सिंह ने कलेक्टर को अपने देश के लिए की गई उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्हें मेडल दिखाए। तब कलेक्टर ने उन्हें मेडल को फेंक दिया और उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। यह सब देख पान सिंह को अपनी अब तक देश के लिए प्राप्त की गई उपलब्धियां बेकार लगी थी, लेकिन एक सैनिक होते उन्होंने इतनी जल्दी हार स्वीकार नहीं की और अपने इस मसले को गांव की पंचायत तक ले गए और उन्होंने अपने लिए इंसाफ की गुहार की। तब गांव के पंचों ने फैसला सुनाया कि बाबू सिंह से ज़मीन के कागजात लेने के लिए पान सिंह को 3000 रुपये बाबू सिंह को देने होंगे। दोस्तों, तब पंचों का यह फैसला पान सिंह को बिल्कुल सही नहीं लगता है और उन्होंने ये रकम देने से मना कर दिया था। पान सिंह तोमर के द्वारा पंचायत का यह फैसला नहीं मानने के कारण बाबू सिंह ने अपनी दबंगई दिखाना शुरू कर दिया और एक दिन जब वो किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए थे, तभी बाबू सिंह ने 95 साल की पान सिंह तोमर की मां को काफ़ी मारा। जब पान सिंह तोमर घर लौटे तब उन्होंने अपनी मां की हालत देख काफ़ी क्रोधित हो गए और तब उन्होंने गलत रास्ते से ही सही लेकिन बाबू सिंह से बदला लेने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, इसी मोड़ से शुरू होती है एक ईमानदार और देश के लिए कई मेडल जीतने वाले पान सिंह तोमर के बागी बनने की कहानी।
एक दिन पान सिंह तोमर ने अपने भतीजे बलवंत सिंह के साथ मिलकर बाबू सिंह को रास्ते में घेरने की कोशिश की। तब इस बात की भनक बाबू सिंह को लग जाती है और वो उनसे बचने के लिए भागना शुरू कर देता है। करीब 1 किलोमीटर तक भागने के बाद पान सिंह तोमर बाबू सिंह पर गोलियां बरसा देता है और उसे वहीं मौत के घाट उतार देता है। और इसी हादसे के बाद एक सैनिक से पान सिंह की छवि एक बाकी के रूप में बन जाती है। बाद में अपने आप को चंबल की घाटियों को समर्पित कर देता है। दोस्तों, अब एक दौर में देश के लिए मेडल पाने के लिए ट्रैक पर दौड़ने वाला पान सिंह अब चंबल के बिहाड़ों में दौड़ने लगा था। धीरे धीरे पान सिंह तोमर नाम का एक डकैत और हत्या करने वाले डाकू ग्रुप में जाने लगा। और तब पान सिंह का आतंक इतना खतरनाक हो गया था कि तब पुलिस भी पान सिंह को पकड़ने से डरती थी। दोस्तों, सरकार ने पान सिंह तोमर को पकड़ने के लिए करीब 1 लाख का इनाम रखा। और तब 1 अक्टूबर 1981 को इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथी करीब 500 सुरक्षा बलों ने पान सिंह तोमर को चंबल में ही ढूंढकर उसके आतंक का अंत कर दिया। पुलिस के द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में पान सिंह के साथ उनके कई साथी मारे गए थे। दोस्तों, पान सिंह को मारने के लिए पुलिस और डाकुओं के बीच करीब 12 घंटे तक फायरिंग चली थी। और दोस्तों, इसी तरह देश के एक सैनिक, एक जाबाज खिलाड़ी और एक बागी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पान सिंह तोमर की लाइफ से जुड़ी बॉलीवुड में उनकी बायोपिक मूवी भी बन चुकी है।